नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे साइटोस्केलेटन कोशिकीय कंकाल के बारे में। कोशिका का कंकाल किन किन चीज़ों का बना हुआ है दोस्तों, उनके बारे में बात कर रहे हैं। साइटोस्केलेटन पहली बात केवल यूकेरियोट सेल में होता है, प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट होता है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, साइटोस्केलेटन कोशिकीय कंकाल केवल यूकेरियोट सेल में होगा, प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट होगा। साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स क्या है? 3 कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन घटक, मतलब कोशिकीय कंकाल किन 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। पहला है इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। इन तीनों के बारे में अपन एक एक करके बात करते हैं। पहला है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट में दोस्तों इसका डायामीटर 10 नैनोमीटर का होता है। व्यास, डायामीटर का मतलब है व्यास, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है उनका व्यास कितना होगा? 10 nm, nm का मतलब है नैनोमीटर। प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट फिलामेंट किन किन में होंगे? वर्टिब्रेट, कशेरुकी, नेमेटोड्स और मोलस्का में ये पाए जाएंगे। एब्सेंट इन प्लांट एंड फंजाई। कहने का मतलब साइटोस्केलेटन की जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है जिनका व्यास 10 नैनोमीटर है, वो प्लांट पादप कोशिका और कवकों की कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है ये किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, जो कॉन्ट्रैक्ट संकुचित नहीं हो सकते वो वाले फाइबर है या तंतु है। इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन प्रोटीन के बने असंकुचनशील तंतु है। और ये क्या काम करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट? पहला, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ सेल, कोशिका की संरचना कैसी है उसका निर्धारण करता है। और दूसरा, ऑर्गेनाइज सेल इनटू टिश्यू, बहुत सारी सेलों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, संगठित करता है कि वो क्या बना दे? ऊतकों का निर्माण कर दे। तो दोस्तों अभी अपन ने बात की है कोशिकीय कंकाल के पहले कंपोनेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट। आप इसके बारे में क्या जान चुके हैं? कितने व्यास का है, किस में एब्सेंट होगा, किसका बना होता है, प्रोटीन कौन सी है, क्या काम है, और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में संगठित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है इंटरमीडिएट फिलामेंट का। अब दोस्तों अपन बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट की। माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट के बाद साइटोस्केलेटन कोशिकीय कंकाल का दूसरा कंपोनेंट माइक्रोफिलामेंट है, सूक्ष्म तंतु। दोस्तों याद रखें, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन फिलामेंट है। इंटरमीडिएट फिलामेंट किस प्रोटीन के बने थे? केराटिन प्रोटीन के। और माइक्रोफिलामेंट किस प्रोटीन के बने हैं? एक्टिन प्रोटीन के। ये जो एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट मेड अप ऑफ जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन। देखो, ग्लोब्यूलर एक्टिन आपस में असेंबल होके फाइब्रस या तंतु में एक्टिन, और फाइब्रस एक्टिन राइट हैंडेड हेलिक्स दाईं तरफ घूम के ट्विस्ट राइट हैंडेड हेलिक्स बना के और किसका निर्माण कर देते हैं? एक्टिन फिलामेंट का। तो दोस्तों माइक्रोफिलामेंट के बारे में आपको इतना याद रखना है, एक्टिन फिलामेंट है, जी एक्टिन असेंबल होके फाइब्रस एक्टिन, जी का मतलब ग्लोब्यूलर और एफ का मतलब फाइब्रस। और फाइब्रस जो एक्टिन है वो राइट हैंडेड हेलिक्स और क्या बना देते हैं? एक्टिन फिलामेंट। साइटोस्केलेटन का तीसरा जो कंपोनेंट है दोस्तों उसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल, सूक्ष्म नलिकाएं। इसको आपको बड़ा ध्यान से देखना है, एग्जाम के पर्पज से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी खोज डी रॉबर्टिस और फ्रांची ने जंतु कोशिका में की। जंतु कोशिकाओं में पहली बार माइक्रोट्यूब्यूल किसने देखी?
डी रोबर्टिस और फ्रांची ने। यही क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि पादप कोशिकाओं में पहली बार माइक्रोट्यूब्यूल किसने देखी, तब आपका जवाब कौन होगा दोस्तों? पोर्टर। पोर्टर ने प्लांट सेल में और डी रोबर्टिस और फ्रांची ने एनिमल सेल में सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल को देखा। माइक्रोट्यूब्यूल का जो व्यास है वो 25 नैनोमीटर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल खोखली नलिका है, होलोट्यूब्यूल है, जो अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन प्रोटीन के, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के और माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। दोस्तों माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है, माइक्रोट्यूब्यूल सभी यूकेरियोट सेल में पाई जाती है और क्या काम करती है? सेल की शेप और सेल की मोटिलिटी या गतिशीलता में क्रूशियल रोल प्ले करती है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आइए बात करते हैं। दोस्तों अपन बात कर रहे थे माइक्रोट्यूब्यूल या सूक्ष्म नलिकाओं के बारे में। खोज किसने की, क्या काम करती है, वो बातें कर ली थी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने ये भी बोला था कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के, और इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, देखो एक अल्फा है दूसरा बीटा है, इसलिए दोनों अलग अलग है, इसलिए हेटेरो। डाइमर का मतलब दो। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के हेटेरोडाइमर है अल्फा और बीटा। इन दोनों का पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण हुआ। ये देखो अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, और ये आपस में जुड़ गए। इस वाले एंड को माइनस एंड और इस वाले को प्लस एंड कहेंगे, प्लस सिरा और ये माइनस सिरा। ये इस पूरी संरचना को कहेंगे प्रोफिलामेंट। ट्यूब्यूलिन के हेटेरोडाइमर के पॉलीमराइजेशन से प्रोफिलामेंट बनता है और ऐसे 13 प्रोफिलामेंट आपस में मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बना देते हैं। ये आपके सामने, और ये इसको कहते हैं सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल। और ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल वेरी कॉमन इन साइटोसोल। कोशिका द्रव्य में ज़्यादातर माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल ही होती है। कोशिका द्रव्य में मेनली कौन होगी? सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। दोस्तों माइक्रोट्यूब्यूल के ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से रिलेटेड अगर सेल के अंदर ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये पॉलीमराइजेशन स्टॉप कर दिया जाए तो फिर माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण नहीं हो पाएगा, और माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण नहीं हो पाएगा तो आगे सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर का निर्माण भी नहीं हो पाएगा और विभाजन की प्रक्रिया भी रुक जाएगी। इस विभाजन की प्रक्रिया को रोकने वाले पदार्थ का नाम क्या है? कोल्चिसिन। कोल्चिसिन ऑटमनेल पादप से प्राप्त होता है और ये क्या करता है? बाइंड ट्यूब्यूलिन सब यूनिट से बाइंड कर देता है और प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन बहुलकीकरण को रोकता है ताकि आगे प्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण नहीं हो पाए। तो दोस्तों आपको ये पूछे कि कोल्चिसिन सेल डिवीजन को कैसे रोकता है, तो आज आपको क्लियर पता लग गया है कि सर कोल्चिसिन ट्यूब्यूलिन सब यूनिट को जाके बाइंड कर जाएगा और उनको आपस में पॉलीमराइज नहीं करने देगा, तो प्रोफिलामेंट भी नहीं बनेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल भी नहीं बनेंगी, और माइक्रोट्यूब्यूल आगे चल के सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर बनाते हैं वो भी नहीं हो पाएगा, और स्पिंडल फाइबर नहीं बन पाएगा तो फिर आगे डिवीज़न भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों कोल्चिसिन क्या करता है वो मैंने आपको बता दिया। दो महत्वपूर्ण बातें इस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मैंने आपको एक इधर बताई है, एक वह बताई है। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं।
यहाँ देखिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट होती है। केवल एक ऐसी प्रोकैरियोट सेल है जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है, एक नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना। दोस्तों याद रखो, एनाबीना ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। और किसी भी नील हरित शैवाल में अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है तो उसके अंदर एक सेल भी होती है हेटेरोसिस्ट। नील हरित शैवाल में N2 फिक्सेशन के लिए एक स्पेशल कोशिका हेटेरोसिस्ट, और नील हरित शैवाल का नाम एनाबीना। इसी एनाबीना से याद रखना है, एकमात्र ऐसा प्रोकैरियोट जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, इसके अलावा किसी भी प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाएगी। ट्यूबुलिन प्रोटीन यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है, लेकिन दो ऐसे यूकैरियोट है, अमीबा और स्लाइम मोल्ड्स, इन दोनों में ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं पाई जाती। ये मैंने आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन, उसके बाद प्रोफिलामेंट, उससे माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बनी, और एक और महत्वपूर्ण बात, कोशिका द्रव्य में कौन सी माइक्रोट्यूब्यूल अधिकता में पाई जाती है, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। आइए इससे आगे और बात करते हैं। तो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल जो साइटोसोल कोशिका द्रव्य में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी, उसके बाद है डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। दोस्तों सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल 13 प्रोफिलामेंट से मिलके बनी है, इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, दो ऐसी बन गई तो इनको कहेंगे डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और ऐसे 3 का अरेंजमेंट हो गया तो इनको क्या कहेंगे, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पाई जाती है, लॉन्ग शाफ्ट ऑफ मोटाइल सेल अपेंडेजेस कॉल्ड सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला का जो शाफ्ट है उसके अंदर की माइक्रोट्यूब्यूल कैसी होगी, डबलेट। उसके अलावा इसके बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लैजेला जो है उसकी जो बेसल बॉडी है उसकी माइक्रोट्यूब्यूल कैसी होगी, ट्रिपलेट। एक और स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल या तारककाय। तारककाय एनिमल सेल में सेंटर में एक स्ट्रक्चर होती है सेंट्रोसोम, देखो सेंटर में है इसलिए सेंट्रोसोम, और उस सेल के सेंटर में सेंट्रोसोम और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रियोल के बारे में अभी आगे और डिटेल में अपन बात करेंगे। दोस्तों अभी एक नाम बात कर रहे थे अपन, कोल्चिसीन, इससे एग्ज़ाम में बहुत सवाल आते हैं। कोल्चिकम ऑटमनेल एक प्लांट है लिलिएसी फैमिली का, उससे ये पदार्थ प्राप्त होता है, और कोल्चिसीन को माइटोटिक पॉइजन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल को मेटाफेज जो अवस्था है उसमें ही रोक देता है। मतलब इक्वेटर से क्रोमोसोम को दोनों तरफ निजाने देगा और इसकी वजह से सेल में पॉलीप्लॉइडी आ जाएगी, बहुगुणिता आ जाएगी। कारण यही है, अगर आप देख रहे हैं तो जब अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन आपस में पॉलीमराइज नहीं हो पाएंगे इसकी वजह से, तो फिर आपको पता है सेंट्रियोल नहीं बन पाएगा, और सेंट्रियोल इस स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। तो फिर जो क्रोमोसोम मेटाफेज पर है उनको खींचेगा कौन, तो खींच नहीं पाएगा, तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन तो हो गया लेकिन अलग अलग नहीं हो पाए, तो इससे क्या जनरेट हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी। माइटोटिक जो पॉइजन है वो कौन है, कोल्चिसीन, लिलिएसी फैमिली के प्लांट कोल्चिकम ऑटमनेल से प्राप्त। अब दोस्तों अपन बात करेंगे सेंट्रियोल के बारे में। आइए सेंट्रियोल।